अमेरिका में एक मिलिट्री बेस के ऊपर यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखने की 56 साल पुरानी घटना की फिर से जांच की जा रही है। खबर है कि अमेरिकी जांच टीम ने वहां की वायुसेना के 2 पूर्व अधिकारियों से इस मामले में लंबी पूछताछ की, जिन्होंने आसमान में संदिग्ध चीज दिखने का दावा किया था। अमेरिकी वायुसेना के इन 2 पूर्व अधिकारियों के मुताबिक वो 24 मार्च 1967 को मोंटाना में तैनात थे, जब वायुसेना के बेस के ऊपर आसमान में अचानक उन्हें यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था। उनका दावा है कि नारंगी रंग की उस संदिग्ध चीज के दिखते ही उस बेस पर मौजूद 10 परमाणु मिसाइलें डीएक्टिवेट हो गई थीं, जिन्हें ठीक करने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया था। हालांकि उस वक्त अमेरिकी सेना ने इस मामले की जांच भी की थी, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया था कि अमेरिका की परमाणु मिसाइल में अचानक से कैसे खराबी आ गई थी। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने इस मामले को दबा दिया था और खबर है कि उस वक्त वायुसेना के इन 2 अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वो इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसी ने 1940 के दशक में यूएफओ दिखने की एक दूसरी घटना के सिलसिले में अब इन पूर्व अधिकारियों से फिर संपर्क किया और इसी के बाद 1967 वाली घटना की भी जांच दोबारा शुरू की गई, जिस पर इन दोनों पूर्व अधिकारियों ने खुशी जाहिर की। उनके मुताबिक उस वक्त किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था, जिससे उन्हें काफी दुख पहुंचा था। लेकिन खबर है कि अब अमेरिकी जांच एजेंसी उनके दावों को न सिर्फ गौर से सुन रही है, बल्कि उन दावों की जांच में भी जुटी है। हालांकि अमेरिका में लंबे वक्त से परमाणु मिसाइलों के डीएक्टिवेट होने की उस घटना की असली वजह सामने लाने की मांग की जा रही थी। इस बीच चीन ने गाजे बाजे के साथ अपने मंगल मिशन से जुड़े जिस रोवर को वहां भेजा था, उसकी पोल खुल गई। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दावा किया कि चीन का मार्स रोवर करीब 6 महीने से ठप पड़ा है। मतलब यह कि वो अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुआ है। ऐसे में वो मंगल पर रिसर्च क्या खाक करेगा। चीन का ये रोवर मई 2021 में मंगल पर लैंड हुआ था, लेकिन नासा ने पिछले साल 8 सितंबर से अभी 7 फरवरी तक जो तस्वीरें खींची, उनमें चीन का रोवर नीले डॉट जैसा नजर आया। फोटो देखकर पता चला कि इतने महीनों में चीन का रोवर आगे ही नहीं बढ़ा है। ये रोवर सौर ऊर्जा से चलता है और मंगल पर ठंड की वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई थी। दिसंबर में उसे फिर काम पर लगना था, लेकिन नासा ने दावा किया कि चीन के रोवर में कोई हरकत ही नहीं हो रही। अंतरिक्ष का बादशाह होने की होड़ में लगे चीन के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, इसलिए अब उससे कुछ भी बोलते नहीं बन रहा। उधर ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया के खुफिया संगठन एएसआईओ ने वहां एक बड़े रूसी जासूसी गिरोह का पर्दाफाश किया है। दावा है कि रूस का यह जासूसी गिरोह ऑस्ट्रेलिया में बीते 18 महीने से काम कर रहा था। मतलब ये कि करीब 1.5 साल से ऑस्ट्रेलिया में रूसी गिरोह पर जासूसी का आरोप लगा। इसका पर्दाफाश ऑस्ट्रेलिया के खुफिया संगठन एएसआईओ ने किया। हालांकि एएसआईओ के सेक्रेटरी जनरल ने जब इस बारे में बात की तो किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बताया कि एक बड़े जासूसी गिरोह का पता चला है, जिसके काफी ज्यादा खतरनाक होने का दावा किया गया। उन्होंने ये जानकारी भी नहीं दी कि कितने लोग उस गिरोह का हिस्सा हैं, लेकिन इतना जरूर बताया कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया की बेहद संवेदनशील जानकारियों को जुटाने के मिशन पर काम कर रहे थे और इसके लिए उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि इशारों में एएसआईओ के सेक्रेटरी जनरल ने यह बात कह दी कि उन लोगों को चुपचाप ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया था। उनकी इसी बात से इसका अंदाजा लगाया गया कि यह जासूसी गिरोह रूस का है, क्योंकि 6 महीने पहले रूस के ही कुछ जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया था, लेकिन उस वक्त उनके वीजा को रद्द नहीं किया गया था।